हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं यहाँ पर कर रही थी नाश्ता बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था। उसके बाद वो चले गए थे अपने काम पर और मेरा हो गया था मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम पड़े हुए हैं जिनको कि मुझे करना है, नहीं तो तब तक मुझे बिल्कुल भी खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इस फ्रिज को थोड़ा क्लीन करने की, क्योंकि इसका जो नीचे की तरफ का जो बास्केट है वो बहुत टाइम से मुझे गंदा सा लग रहा था। क्योंकि जितने दिन मैं यहाँ पर नहीं थी उतने दिन शायद ये सब्ज़ी लेकर आए होंगे और इन्होंने ऐसे ही यहाँ पर रख दिया हो, तो इसलिए उसके ना दाग से पड़ गए थे। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। बाकी पूरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा था, लेकिन बस यहाँ नीचे की तरफ से ख़राब सा था और शायद से कभी बीच में लाइट गई होगी तो उसकी वजह से ना जो बर्फ़ होता है फ्रीज़र का, तो वो बिल्कुल गल कर नीचे ही गिर गया। पूरा पानी पानी हो गया था नीचे की तरफ से। तो मैंने उसको अभी हटाया और फिर देखा तो यहाँ पर पानी जमा हो रखा था। फिर मैंने उसको साफ़ कर दिया। तो ऐसे ही थोड़े बहुत से छोटे मोटे काम जो होते हैं उनको मैं मॉर्निंग में ही निपटाना पसंद करती हूँ। और मेरा रूटीन कुछ इस तरीके का होता है कि कम से कम 9 बजे तक या 10 बजे तक मेरा पूरा काम फिनिश हो जाता है। नहाने से लेकर और नाश्ता करना, बर्तन धोना, साफ़ सफाई करना, हर एक काम मेरा 9 बजे से पहले पहले हो जाता है। बट कभी कभार अगर मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ किसी चीज़ को, तो फिर स्लो की वजह से थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है, फिर थोड़ा लेट से ही होते हैं काम। और अभी तो मुझे फ्रिज में काफ़ी टाइम की मलाई रखी हुई है, उसको भी बनाना है। उसको बनाने का काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन मैं करूँगी वो काम, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा हो गई है जमा, बहुत टाइम की है तो इसलिए। और बस यहाँ पर फ्रिज वगैरह क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो आप लोग सोच रहे होंगे नाश्ता किया नहीं है तो फिर ये बर्तन कहाँ से हो गए इतने सारे। तो मॉर्निंग में जो हमने चाय पी होगी, हस्बैंड के जो नाश्ते के बर्तन थे और साथ ही मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी उसके बर्तन थे। तो फिर मैंने कहा चलो इनको भी एक बार धो लेती हूँ ताकि थोड़ा सा सिंक खाली सा मिले, क्योंकि हर हाउसवाइफ़ की पहली पसंद यही होती है कि उसका सिंक एकदम साफ़ सुथरा और खाली सा रहे। नहीं तो फिर काम करने का मन ही नहीं करता जब बहुत सारे बर्तन जमा रहते हैं, तो उनको देखते ही बड़ा अजीब सा फील होता है। इसलिए मैंने अभी सारे बर्तनों को हटा दिया। और सिंक क्योंकि बहुत छोटा सा है और यहाँ पे ना झुक के काम करना पड़ता है, तो मेरे कमर में बहुत दर्द हो जाता है जब मैं बर्तन धोती हूँ। इसीलिए मैं एकदम से कुछ भी साथ साथ नहीं करती हूँ, मतलब एकदम से जमा करके रख दिया और वैसे मैं बर्तन धोए, वैसा मुझे ठीक नहीं लगता। तो धीरे धीरे करके ऐसे निपटा देती हूँ। तो बस अभी मेरा ये काम भी हो चुका है ख़त्म। अब बस मुझे अपने लिए नाश्ता बनाना रह गया है। मैं मॉर्निंग में अपने लिए बना के नहीं रखती हूँ, नहीं तो फिर वो ठंडा सा हो जाता है और खाने का मन नहीं करता ठंडी रोटियाँ, तो इसलिए ताज़ा गरम गरम बनाया और वैसे ही मैं खा लेती हूँ। क्योंकि मुझे अपने लिए चाय भी बनानी होती है। मॉर्निंग टी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना तो कोई काम बनता नहीं है और होना भी चाहिए। अगर हम पूरे दिन भर अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार वालों की खुशियों का ध्यान रख रहे हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, अगर इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें क्या पसंद है। क्योंकि सबके पसंद के चक्कर में हम लोग अपने बारे में भूल ही जाते हैं। मैंने अपनी मम्मी को देखा है, हमारे चक्कर में, फैमिली के चक्कर में अपने खुद का ध्यान उन्होंने कभी भी नहीं रखा। लेकिन ये चीज़ की गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम परिवार के सभी सदस्यों की खुशी, उनके अच्छे बुरे, पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह से हमें अपने भी पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। अपने लिए उठना चाहिए, अपने लिए बोलना चाहिए कि हमें क्या पसंद है, क्या सही लगता है। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं कि सबका तो ध्यान रख लेते हैं कि भैया चलो सबको गरम गरम रोटियां बना दो, सबके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना दो, उनकी फेवरेट चीज़ें बना दो, बट हम अपने बारे में भूल जाते। तो बस अभी मेरा नाश्ता भी बन चुका है, चाय भी मैंने बना ली है, गर्मा गर्म नाश्ता करूँगी। उसके बाद मेरे सारे काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुके हैं, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। उसके बाद बस अभी थोड़ा से कपड़े धोने रह जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मेरा आज का जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का जो जितना भी मेरा रूटीन रहता है वो सारा ही शेयर करूँगी। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि हर एक हाउसवाइफ़ का सेम रूटीन कभी भी नहीं हो सकता। कभी ना कभी कुछ ना कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो ही जाता है, क्योंकि हमारे सामने जितने ज़्यादा काम हमने सोचे नहीं होते हैं उतने ज़्यादा हमारे सामने आ जाते हैं।
और जिस दिन ये सोचो ना कि आज हम थोड़ा आराम से रहेंगे, थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, उस दिन हम रिलैक्स रह ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें ध्यान में आता है कि अभी हमें वो भी करना है, ये भी करना है। तो मेरा भी यही हो रहा था। मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर आराम से रहूँगी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं अभी काफ़ी सारे कपड़े भी धुलने रह रखे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वो धुले भी नहीं गए थे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, कुछ बेडशीट हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी धोना है। तो फिर फटाफट से मैं अभी आज के मॉर्निंग के काम निपटा रही थी। और जल्दी जल्दी अगर किचन का काम निपट जाए तो फिर हल्का रहता है, कि सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग होता है ना, वो ये किचन का काम ही होता है, जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई और साथ ही बर्तन धोना, ये करना वो करना। तो मॉर्निंग में मेरा ज़्यादातर ये रहता है कि मैं लंच की तैयारी भी करके रख लेती हूँ, जिससे मेरा काफ़ी ज़्यादा समय बच जाता है। तो उसके बाद आ गई थी मैं नहाकर, और नहाने के पहले ही मैं यहाँ पर दाल रख के चली गई थी। तो आज बना रही हूँ अरहर की दाल। आप लोग सोचोगे कल की वीडियो में भी मैंने अरहर की दाल दिखाई, आज की वीडियो में भी, लेकिन ये जो वीडियो है ये एक दिन बाद का वीडियो है। बीच में कल मैंने बनाई थी कड़ी, तो कल का वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ, इसलिए आज का ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने आज भी अरहर की दाल बनाई है। और जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया भी है कि हमारे घर में सभी को अरहर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, और जाहिर सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा पसंद होती है वो ज़्यादा बार बनती भी है। तो यहाँ पर वही अपना सिंपल सा फेवरेट सा घी का तड़का लगाऊंगी, और बहुत ज़्यादा घी मैं नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा डालती हूँ जिसमें तड़का लगाने के लायक हो जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा घी तेल वगैरह ये सब नहीं खाते हैं, थोड़ा सा ही डाला जाता है। और यहाँ पर मैं कर रही थी जीरा डालने की तैयारी। जीरे के लिए मैं एक्चुअल में कंटेनर खाली कर रही थी, क्योंकि 2 कंटेनर में ना सेम चाय पत्ती ही रखी हुई थी, और इसलिए मैं उसको खाली करके अभी डाल दूँगी जीरा, क्योंकि ये ऐसे ही रखा हुआ था इस थैले में, बार बार निकालने में दिक्कत हो जाती थी, ढूंढो, इधर देखो उधर देखो। तो इसलिए सामने रहेगा तो नज़र पड़ती रहेगी। थोड़ा सा उसको साफ़ कर दिया मैंने कपड़े से, वैसे चाय पत्ती ही थी, कुछ और तो था नहीं, तो बस ऐसे ही मैंने उसमें डाल दिया जीरा। और अभी मॉर्निंग का जो टाइम है मेरा, उसमें मेरे आधा से ज़्यादा काम हो चुके हैं। टाइम हो रहा था यही कोई 12:30-1 बजे का, क्योंकि यही टाइम रहता है जब मैं लंच की तैयारी करने लगती हूँ। और लंच के साथ साथ मैं ये भी देखती हूँ कि कुछ पेंडिंग पड़े हुए काम है तो आज के आज ही कर लूँ, कल के लिए मैं उनको ना छोड़ूँ, क्योंकि अगर कल करते रहो ना तो फिर वो काम डबल हो जाते हैं, कुछ कहीं बढ़ जाता है, कुछ कहीं कोई काम बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं कल नहीं करती हूँ, आज ही सारा काम निपटाने में मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी दाल में तड़का लग जाएगा, उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम है, और खाली टाइम होगा तो मैं देखूँगी कि क्या हो सकता है। खाली टाइम है एक्चुअल, आज मुझे अलमीरा को भी सेट करना था, तो यही सोच रही थी कि अलमीरा सेट करूँगी, काफ़ी टाइम से सोच रही थी। बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखी है अलमीरा, देखने में भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा देखते हो ना जो अस्त व्यस्त सा हो, चाहे अलमीरा हो, फ्रिज हो, किचन हो, तो बड़ा ख़राब सा हो जाता है मूड, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कब करेंगे, तो हो नहीं पाता वो चीज़। और यहाँ पर देखिए मेरा काम हो चुका है लंच का, और इसके बाद मुझे बस चावल बनाने रह गए। तो यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट फ़ैन है उसको मैं चला रही थी, क्योंकि जब उसको चलाते हैं ना तो जो जितना भी धुआं होता है वो बाहर निकल जाता है, बर्तन चिपचिपे नहीं होते। नहीं तो जब किचन में अगर एग्जॉस्ट फ़ैन ना चलाओ तो फिर बर्तनों पे सारी चिकनाई लग जाती है, क्योंकि मैं दे रही थी घी का तड़का, तो फिर तड़के की तो स्मेल आप लोग जानते ही होंगे कितनी तेज़ आती है और कितना ज़्यादा तेज़ उसका धुआं रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ की सुविधा है कि एग्जॉस्ट फ़ैन चला लिया तो उससे सारी गर्म हवा बाहर निकल जाती है किचन से, मुझे काफ़ी सही लगता है ये। उधर वाले किचन में बहुत ज़्यादा उमस होती थी, पर इस वाले में काफ़ी ज़्यादा ठंडक रहती है। तो बस अभी मैं साथ के साथ कुकर को भी धो के रख दिया है, उसके बाद मैं और हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया था, और अभी हो रहा था इवनिंग का टाइम। तो इवनिंग में मैंने चाय बना ली थी, चाय वाय पी, हस्बैंड चले गए थे अपने काम पर, और मेरा जो ये बचा हुआ काम था मैं इसको करने में लग गई थी। तो यहाँ पर मैं कह रही थी ना कि मुझे अलमीरा सेट करनी है, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी। तो आप लोग देख सकते हो पहले के जो वीडियो देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरा अलमीरा में इतने सारे कपड़े नहीं रखे रहते थे, बट अब धीरे धीरे करके बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि जैसे नए कपड़े लेकर आ रहे हैं तो उनको भी वहीं पर रख रही हूँ, और पुराने जो हैं उनको भी वहीं पर रख रही हूँ। तो बस आज मेरा ये काम भी हो जाएगा फिनिश, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रही थी अलमीरा को सेट करने की, उसकी सेटिंग करने की। तो वैसे तो शाम को जैसे चाय वाय पीते हैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है, चाय पीने के बाद से लेकर डिनर तक का। तो शाम के टाइम पे ही मैं ज़्यादातर ऐसा करती हूँ कि
डिनर की भी तैयारी करके रख देती हूँ, जैसे सब्जी कट करना हो गया, आटा लगाना हो गया, ये सब करके रखती हूँ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ बाहर छत में टहलने के लिए। थोड़ी देर 1 आध घंटा मैं बाहर टहल लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी फ्रेश सा फील हो जाता है। दिन भर काम करते करते बस वही दिमाग में चलता रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करने के लिए और रात का डिनर बनाने के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए बाहर घूमना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे बाहर घूमने जाना होता है। बस अभी मेरा ये काम जैसे ही हो जाएगा उसके बाद मैं किचन में जाके थोड़ा तैयारी कर लूँगी डिनर वगैरह की। और इसी तरीके से मेरा डेली का ही ये काम रहता है। डेली का ही मेरा जो रूटीन रहता है वो सेम रहता है, कभी कभार चेंज भी हो जाता है। एक जैसा तो खैर कभी नहीं रहता, बट थोड़ा बहुत सेम रहता है। और बस यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है फिनिश, और यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि कैसे मैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक इसी तरीके से काम में बिज़ी रहती हूँ। और सच में टाइम नहीं मिल पाता है बैठने का, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं लग पाती है। बट खैर कोई बात नहीं, काम हो जाते हैं तो वो सब देखकर अच्छा लगता है। जैसे अभी मेरी अलमीरा सेट हो गई तो देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, उन्हें पसंद करते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस काम भी हो चुके हैं मेरे सारे ख़त्म, अच्छे से मैंने अलमीरा को सेट कर दिया है और इस वीडियो को भी करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं फिर से बहुत ही जल्द एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।